हे गाइस व्हाट्स अप, आई एम आर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे एक एवरेज स्टूडेंट होते हुए भी आप एक बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, बी इट दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी और कोई भी यूनिवर्सिटी जिसमें एडमिशन लेना आपका सपना है बट यू थिंक योर मार्क्स इज़ नॉट इनफ एंड आपके मार्क्स इतने अच्छे नहीं हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिर्फ मार्क्स ज़रूरी नहीं है एंड और क्या क्या क्राइटेरिया है और क्या क्या चीज़ें हैं, मीडियम्स हैं जिनके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं एंड विच विल हेल्प यू एंड विच हैज़ हेल्प्ड मी पर्सनली अ लॉट। सो येस, आई विल बी टेलिंग यू दैट। Also this is going to be a generalized video, so I'm not going to discuss कि किस यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसीजर क्या है, फॉर्म्स कब आते हैं, डेट्स क्या है। नो, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट। बट हैविंग सेड दैट, मैं जल्द ही शुरू करने वाली हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसीजर का भी सीरीज़। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एंड आपको डाउट्स हो या कोई क्वेश्चन हो आपके मन में, तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में जाकर कॉमेंट कर सकते हैं एंड आई विल अटैच दैट क्वेरी एज वेल इन दैट वीडियो। तो yes, I think that will help you a lot and since मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ तो I think I can give you the correct information। तो या ऑल्सो काफ़ी लोगों को मुझसे शिकायत थी कि मैं सिर्फ इंग्लिश में वीडियोस बनाती हूँ, तो आई एम होपिंग एंड आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्प करेगा एंड आई एम प्लानिंग टू मेक सच इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ इन बोथ द लैंग्वेजेस, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो आई थिंक ये काफ़ी क्लियर होगा जो मैं कह रही हूँ आपसे। मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड बिकॉज आई एम श्योर इट विल हेल्प यू अ लॉट बिकॉज इट हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो या फिर भी कोई डाउट हो आपके मन में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम के हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं वहाँ भी आपके क्वेरीज़ को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी एंड इफ़ at all you think this video is helpful, give it a big thumbs up and subscribe to my channel. And now without any further ado, let's get in the video. Now before getting to the points, I will just टेल यू सम फैक्ट्स अबाउट मी। तो मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स परस्यू कर रही थी बट मैंने उसको बीच में ही छोड़ दिया था टू परस्यू जर्नलिज्म फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी बिकॉज मैंने एंट्रेंस दी थी एंड ये क्लियर हो गया एंड आई हैड टू आफ्टर इंग्लिश ऑनर्स आई हैड प्लान्स ऑफ परस्यूइंग जर्नलिज्म, सो आई थॉट इट विल बी वाइज इनफ इफ आई शिफ्ट ऑन एन अर्ली स्टेज। सो बेसिकली माई परसेंटेज वॉज ऑल्सो नॉट दैट हाई बट आई थिंक some hard work and choosing the correct path and choosing the correct mediums helps a lot. So that is something which I think you should know and that is something which I think puts me in a position to sort of tell you and give you these advice. So now let's start with the points. So सबसे पहला point जो बहुत important है and जो आपकी बहुत help कर सकता है इस case में is to strengthen your extracurriculars. Now extracurricular activities जो होती हैं वो academics से अलग होती हैं. Academics is just for studies and extracurriculars are those extra activities जो आप पढ़ाई के अलावा अपने स्कूल्स में करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल एनी स्पोर्ट्स और एनी डांस और सिंगिंग और एनी अदर एक्स्ट्रा वर्क विच यू डू अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज़। तो इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इफ़ यू आर नॉट अ वेरी एक्सेलेंट स्टूडेंट, अगर आपके मार्क्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो व्हाट कैन हेल्प यू टू गेट इनटू अ गुड यूनिवर्सिटी इज़ योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। इन एक्टिविटीज़ के केस में आई विल सजेस्ट यू टू गो वाइड एंड गो डीप। तो उसका मतलब है कि आप जितने तरह के जितने फॉर्म्स के एक्स्ट्रा करिकुलर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जितने सर्टिफिकेट्स कलेक्ट कर सकते हैं, उतना ज़्यादा अच्छा होगा बिकॉज़ वो शो करेगा कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड में अपना इंटरेस्ट नहीं रखते हो, यू आर ओपन टू मैनी थिंग्स एंड यू हैव ट्राइड मैनी थिंग्स आउट। सो दैट इज़ गोइंग वाइड एंड वो आपकी बहुत हेल्प करेगा बिकॉज वो सर्टिफिकेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ बाय गोइंग डीप आई मीन इज़ दैट कोई भी एक पर्टिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर में यू हैव टू एक्सेल। किसी भी एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी या किसी भी एक ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना है एंड जस्ट मेक श्योर दैट यू एक्सेल इन इट। दैट विल बी योर ग्रीन कार्ड to crack the admissions and get into a good university. So for example, the Delhi University gives admission on an ECA quota basis as well.
तो ECA कोटा इज़ दैट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कोटा। तो अगर आप किसी भी तरह के एक्स्ट्रा करिकुलर्स में इंटरेस्टेड हैं एंड इफ़ यू थिंक कि आप उसमें काफ़ी अच्छे हैं एंड काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो पढ़ाई के अलावा भी आप उस कोटा से अप्लाई करके एडमिशन ले सकते हैं एंड दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। नाउ पॉइंट नंबर 2 इज़ टू टेक एडवांटेज ऑफ द एरियाज़ इन विच यू शाइन। अब ये पॉइंट मैं कहूँगी इज़ फॉर योर अकेडमिक्स, नॉट फॉर योर एक्स्ट्रा करिकुलर्स बट फॉर योर अकेडमिक्स, आपके पढ़ाई से रिलेटेड है। तो इसमें आपको करना क्या है कि आपको एक ऐसा सब्जेक्ट में अच्छा होना है एंड एक ऐसे सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट रखना है जिसमें आप अपना करियर परस्यू करना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं उन कोर्सेज़ को साइड रख दूँ जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ है, जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग, लॉ एंड ऑल दोज प्रोफेशनल कोर्सेज़, अगर मैं उन कोर्सेज़ को साइड कर दूं, तो बाकी नॉर्मल BA के कोर्सेज़ एंड नॉर्मल BCom या BSc के जो कोर्सेज़ होते हैं, उन कोर्सेज़ के लिए यू नीड टू हैव वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं एंड जो आपका विच इज़ योर स्ट्रेंथ बेसिकली। तो उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, उसमें आपको अच्छा होना है। तो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर गुड इन दैट सब्जेक्ट बिकॉज दैट विल डिसाइड योर करियर, उस पर आपका करियर टिका होगा। सो यू कैन परस्यू दैट सब्जेक्ट इन योर ग्रेजुएशन। नाउ वन एडवाइस आई विल गिव यू हियर इज़ कि आप कभी भी कॉलेज को अपने कोर्स के ऊपर ना रखें। अगर आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट है एंड आप इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हैं बट आपको एक बेटर कॉलेज में एक बेटर जगह दूसरा कोर्स ऑफर किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल फिलॉसफी ऑनर्स, तो प्लीज़ डोंट गो फॉर द कॉलेज, गो फॉर द कोर्स। वो चाहे आपका कॉलेज कहीं हो, क्योंकि कोर्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉलेज से। एंड वंस यू स्टार्ट यू नो स्टडिंग एंड वंस यू हैव जॉइंड द कोर्स, आपके मेहनत से एंड आपके डिटर्मिनेशन से यू कैन ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ इट, वो चाहे आप किसी भी कॉलेज में हो। सो डू नॉट गिव योर कॉलेज प्रेफरेंस ओवर द कोर्स। कोर्स इज़ योर प्रायोरिटी एंड शुड ऑलवेज बी योर प्रायोरिटी। Now point number 3 is that colleges don't want well-rounded students, they want a well-rounded class. Now this is one of the best advice I've ever received and इसका ये मतलब है कि कॉलेजेस आपसे हर चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते, आपसे एक इंडिविजुअल स्टूडेंट से हर चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वो पूरे क्लास से एक्सपेक्ट करते हैं, पूरे बैच से एक्सपेक्ट करते हैं। सो इफ़ यू फील कि आप यू आर गुड एट इंग्लिश बट आपको लगता है कि आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है और आप स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं हो और आपको एक्स्ट्रा करिकुलर्स में यू आर नॉट वेरी गुड एंड यू डोंट पार्टिसिपेट अ लॉट, इट डजंट मैटर। वॉट मैटर्स मोस्ट इज़ दैट अगर आप इंग्लिश में अच्छे हो एंड आप इंग्लिश में आगे अपना करियर परस्यू करना चाह रहे हो, सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो हियर अगर आप थोड़ा भी कंफ्यूज्ड हैं इस चीज़ को लेकर कि मुझे हर चीज़ नहीं आती तो मेरी एडमिशन कैसे होगी, तो ऐसा नहीं होता है। आप एक चीज़ में एक पर्टिकुलर फील्ड में अच्छे हो सकते हो एंड इफ़ यू नो other things well and good, but अगर ऐसा नहीं है and if you are not excelling in other fields as well, it matters least, trust me, because the college will never expect कि आप एक perfect individual हो and एक perfect student हो जिसको सब आती है, ऐसा नहीं होता। वो एक पूरा क्लास होता है, एक पूरा बैच होता है जिसमें हर बच्चे की कोई ना कोई अलग खासियत होती है एंड कोई ना कोई अलग मेरिट होती है। तो दैट इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कॉलेज। सो प्लीज़ डोंट कीप इट इन माइंड कि अगर आपको हर चीज़ नहीं आती, अगर आप हर फील्ड में एक्सेल नहीं कर रहे, तो दैट विल बी योर डीमेरिट और विल ब्रिंग यू डाउन, बिकॉज ऐसा नहीं है। सो या जस्ट कीप दिस इन माइंड कि कॉलेजेस डोंट वांट अ वेल राउंडेड स्टूडेंट, दे वांट अ वेल राउंडेड क्लास एंड दैट इज़ वॉट यू आर गिविंग इट टू them. Now my fourth and the most important criteria is to go and apply. Just apply in the colleges. प्लीज़ आप ये ना सोचें कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं, आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं या आपकी एडमिशन नहीं हो सकती बिकॉज ड्यू टू सम thing or the other, due to some backlogs or the other. Please don't think that, just go and apply because that is what will bring you closer to getting admission in that college. तो अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम हैं एंड स्पेशली इन एंट्रेंस बेस्ड कोर्स, आई एम सेइंग अगर किसी भी एंट्रेंस बेस्ड कोर्स में अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम हैं एंड आपकी एडमिशन नहीं हो सकती, नॉट इन द एंट्रेंस बट इन योर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, जैसे आपके बोर्ड्स की जो परसेंटेज है, अगर दैट इज़ नॉट वेरी गुड एंड यू थिंक दैट यू can't get admission in that college, trust me, your admission and your application will not be rejected because of that, because entrance exams में एक benchmark होती है,
है, एक क्राइटेरिया होती है। अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हो, अगर आप उस बेंचमार्क को पास कर चुके हो एंड अप्लाई कर चुके हो, तो दैट इज़ ऑल दैट इज़ नीडेड। एंड उसके बाद आपके एंट्रेंस के मार्क्स एंड एंट्रेंस के डिटेल्स मैटर करेंगे। सो प्लीज़ डोंट टेल योर सेल्फ कि आपके बोर्ड्स के परसेंटेज अच्छे नहीं हैं तो आपकी एडमिशन नहीं हो सकती। एंड या जस्ट गो एंड अप्लाई, दैट इज़ वॉट समथिंग आई हैड डन। इवन आई वॉज नॉट हैविंग अ वेरी गुड ग्रेड, बट आई searched and applied in as many colleges I could, and in as many courses I wanted to. I did not compromise on my course. मैंने अपने कोर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था। मैंने कॉलेजेस में अप्लाई किए थे, बट ओनली if I'm getting my personal favorite course. Always remember, आपके मार्क्स आप किस कॉलेज से कर रहे हो परस्यू, आपके कितने परसेंटेज हैं बोर्ड्स में, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। इट डजेंट मैटर अ लॉट। व्हाट मैटर्स मोस्ट इज़ आपका जो करियर है, आपने जो पाथ चूज़ किया है अपने लिए, एंड यू नो द थिंग्स विच यू हैव सिलेक्टेड फॉर यू योर सेल्फ आफ्टर योर बोर्ड्स इन कॉलेज, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑब्वियसली दिस प्रोसेस इट विल टीच यू अ लॉट। यू कैन ऑलवेज एक्सेल इन योर लाइफ एंड योर करियर irrespective of which college you are in, only if you give your 100% in it. So yes, this is something which I want you to keep it in your mind and just go and apply. It's all the students who have been giving their boards examination, I wish you all the luck, and I just hope to see you in good colleges, and I hope this video really helps. अगर आपको कोई भी query हो और कोई भी और doubts हो तो please comment down below, and मैं ज़रूर clear करूँगी उन चीज़ों को. Also you can follow me on my Instagram and get connected with me there. So yeah, I'll see you very soon with a new video. Till then, wishing you all the luck.